किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है। एक माँ अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दी और एक माँ ही अपने दामाद को लेके फरार हो गई। रोज़ शॉपिंग करते करते, बाजार मार्केट करते करते, और दामाद शादी से पहले डेली घर पे आता था। सास से प्यार करता था, लड़की से नहीं करता था। जो उसकी बीवी बनने वाली थी, जो उसकी पत्नी बनने वाली थी, उससे प्यार किया होता। आ सास और माँ में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे तुम्हारी माँ वैसी वो लड़की की माँ तुम्हारी माँ थी। सासू माँ, इतना बड़ा उनका पद था। सासू तब माँ आता। दोस्तों, हमारे वीडियो में ऐसे बने रहिए। हम मिलते। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम बढ़िया से होंगे, मज़े में होंगे, चाहे यहाँ होंगे चाहे इलाहाबाद होंगे। दोस्तों, आप लोग की दुआ से अब हमारी तबीयत एकदम स्वस्थ हो गई है और मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। और दोस्तों, बहुत दिन के बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए ना हम लाइव आ रहे थे, ना ही हम ब्लॉग डाल रहे थे। तो दोस्तों क्या बताएं, क्या बताएं। राम बनाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, राम बनाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। दोस्तों, यही सब चल रहा है संसार में। धरती पर बहुत पाप हो गया है, इतना पाप हो गया है, इतना पाप हो गया है कि कुछ मतलब उसका क्या कहा जाए। जितना ही गहरा कुआं होता है, उससे भी ज़्यादा पाप हो चुका है धरती पे। दोस्तों, आजकल सबको लग गई है प्यार की बीमारी, भूत पकड़ लिया है। जैसे बोलते हैं ना दोस्तों, कोई कोई बोलता है मुझे प्रेत पकड़ लिया है, मुझे भूत पकड़ लिया है। वैसे आजकल के औरत और जेंट्स को दोनों का प्रेम की भूत पकड़ ली है। क्या बताएं, इतना वायरल चल रहा है नीला ड्राम, दोगुनी सीमेंट, और तब भी नहीं डर रहे हैं। डर नाम की चीज़ है ही नहीं। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं, चाहे शादीशुदा हो चाहे ना हो, आप अगर जो शादीशुदा नहीं है तो अपने माँ बाप भाई बहन में खुश रहिए, अपने फैमिली में खुश रहिए, चाहे छोटी फैमिली हो चाहे बड़ी फैमिली हो। और जो शादीशुदा है उनके लिए भी ये वीडियो है। शादीशुदा हो भैया तो अपने फैमिली में खुश रहिए, अपने बाल बच्चे में खुश रहिए। काहे के लिए दूसरे के घर में ताका झाकी करने जा रहे हो? वही ताका झाकी करते करते एक दिन जान गंवा बैठते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली हो है ना, अच्छी हो चाहे बुरी हो, अपनी फैमिली फैमिली होती है, अपनी फैमिली फैमिली होती है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है। बोलते हैं ना, जब समुद्र तैरने आता नहीं, समुद्र में नहाने चले जाते हैं। अब जब समुद्र में डूबने लगते हैं तब बोलते हैं बड़े ज़ोर से बचाओ बचाओ। तब तक तो नैया डूब चुकती है, तब तक आप डूब चुकते हो। और डूब जाओगे तो कौन निकाल पाएगा, कौन ढूंढ पाएगा? कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो वैसे मैं समझा रही हूँ दोस्तों, आप लोग अपने फैमिली में एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए अपने फैमिली के साथ। जो भी कुछ है रूखी सूखी अपने फैमिली में बांट के खा लीजिए। और एक पति देखो, एक पति बेचारा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इतना दूर 2 साल 3 साल के लिए चला गया था, लंबा सफ़र के लिए, कमाने की हमारी बीवी खुश रहे। दोस्तों, हर पति के यही रहता है कि वो सोचते हैं हमारे बाल बच्चे, हमारे पत्नी खुश रहे, किसी भी तरीके से खुश रहे, कुछ कमी ना हो। अरे कोई ढेर कमाता है, कोई थोड़ कमाता है, लेकिन पूरी तरह कोशिश करता है कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे एकदम खुश रहे, कोई चीज़ की तकलीफ़ ना हो, वो इधर उधर भटके ना, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो वो बेचारा गया था कमाने की, हमारी पत्नी एकदम खुश रहे, किसी के सामने भटके ना, किसी के सामने मांगने ना जाए। तो दोस्तों, वही पत्नी उसी पति को 15 टुकड़े में करके ड्रम में डाल दी, 2 गोनी सीमेंट पे पैक करके, और चली गई हनीमून मनाने। कैसा कलेजा था उसका, उसको
काटते हुए हाथ भी नहीं काँपा, जरा से भी नहीं हाथ काँपा। इतनी बेदर्दी थी, उसके आँख में पानी नहीं था। और अपना तो ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन एक बच्ची थी उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और ऐसी ही दोस्तों 10 दिन से एक वीडियो और सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक लड़की की शादी पड़ी थी और बेचारा दामाद रोज़ आता था शॉपिंग कराने, रोज़ घर पे आता था। शादी 4 महीने पहले से फिक्स थी और वही माँ ने अपने दामाद को लेके फरार हो गई। वही लड़की की माँ ने। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी और की ज़िंदगी नहीं ख़राब की हो, अपनी लड़की की ज़िंदगी ख़राब की, ठीक है। अरे एक माँ तो भगवान होते हैं अपने बच्चे के लिए। एक माँ जो होती है ना दोस्तों, वो भगवान रहती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। माँ कितनी भी बुरी रहे, बाप कितना भी बुरा रहे, लेकिन अपने बच्चे को कभी गलत लाइन, बुरे रास्ते पे नहीं चलने देते हैं। वो सोचते हैं जो रास्ते से हम गुजर रहे हैं हमारे बच्चे ना गुजरें। बच्चे की खुशी के लिए माँ बाप क्या से क्या नहीं करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो बहुत अफसोस होती है, बहुत टेंशन होती है। लेकिन जब वही माँ कर देती है तो बच्चे को बहुत तकलीफ़ होती है। तो आज उस माँ ने ऐसी की, अपनी ही लड़की का घर उजाड़ दी शादी से पहले। ऐसा नहीं करना चाहिए। कलयुग आ गया है दोस्तों, कलयुग आ गया है। क्या कहें ऐसी औरतों को, ऐसे आदमी को, ऐसे दामाद को, ऐसे बेटे को, ऐसे बेटी को, क्या कहें लोग, कुछ नहीं कह सकते हैं। आजकल दुनिया में यही सब चल रहा है और कुछ भी नहीं। और लड़की बेचारी बोल रही थी इंटरव्यू में कि मैं जानती थी कि मेरी मम्मी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चाहती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी। अब बताओ, लड़की जान गई कि हमारी मम्मी हमारे पति के बीच में ऐसा है शादी से पहले, तो वो माँ को लाज लिहाज तो था नहीं, तो क्या करे। और दामाद को भी सोचना चाहिए था। आप हमारी सासू माँ जो होती है ना, भगवान के समान होती है। हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दामाद को भी जुनून चढ़ा था, लेके चला गया सास को। कैसी कैसी औरतें धरती पे हैं, क्या बताएं। चेहरा मोहरा तो बहुत सुंदर है उनका, सासू माँ का। कहा नहीं है दोस्तों कहावत, जितने सुंदर उतने छछूंदर। और सही बात, जो औरत हो चाहे आदमी हो, जितने सुंदर रहते ना उतने छछूंदर रहते। ये कहावत पुरनिया बहुत सही कहे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कर रहे। धरती पे इतना पाप हो गया, इतना पाप हो गया है ना दोस्तों, कि भगवान ही जाने, भगवान ही बचाए। ये कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा कि धरती फट जाएगी और लोग समा जाएंगे, क्योंकि इतना पाप हो गया है, धरती पे बहुत बोझ हो गया है। अभी इंसान का जरा से अगर वो 10 किलो का बोझा लेके चल रहा है सर पे, अगर उसको 15 किलो 5 किलो बढ़ा दीजिए, वो बोलेगा कि मैं नहीं लेके चल सकता, ये बहुत वजन है। अब बताइए धरती माता कितना वजन, कितना भार सह रही है। जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी भाई फटेंगे ही ना, धरती फट जाएंगी। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, सब लोग सुधर जाइए और सब लोग अच्छे से रहिए, अपने परिवार में मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई किसी का ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए। एक बहन बहन का नहीं होती है, एक माँ बेटी की नहीं होती है, बेटा बाप का नहीं होता है। बताओ, ये पाप ही है ना, कि और क्या है।
आप ही हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब रोज़ मेरा ब्लॉग जाएगा, तबीयत थोड़ा ठीक हो गया है आप लोग के बीच में। और हमारे ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और दबा के सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, ठीक है। मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट